हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैग मी टू द हेल मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ईयर 2009 में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 92% एंड ऑडियंस स्कोर 62% मिला है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब ड्रैग मी टू द हेल मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1969 कैलिफोर्निया की पेसाडेना नाम की जगह से। वहां पर एक मैक्सिकन कपल अपने बेटे की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उसे शॉन सैंटाना नाम की एक औरत के पास लाते हैं। वह कहते हैं कि उनके बेटे ने 3 दिन पहले यह एक नेकलेस एक औरत से चोरी किया था और अब वो औरत यह नेकलेस वापस लेने से मना कर रही है। तभी शॉन सब मामला समझ जाती है और उस बच्चे को अंदर ले जाती है। उस वक्त बच्चे को डरावनी परछाइयां और भयानक आवाजें सुनाई देती थी। शॉन जैसे उस बच्चे को उस स्पिरिट से छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी कोई अदृश्य चीज उन्हें परेशान करने लगती है और उन पर हमला कर देती है और उस बच्चे को नीचे फेंक देती है। वह बच्चा अब भी जिंदा था, पर तभी अचानक जमीन फटने लगती है और उसमें आग की लपटों के साथ एक हाथ बाहर निकलकर उस बच्चे को खींचकर अपने साथ ले जाता है। शॉन यह सब बस देखती रहती है, वह कुछ नहीं कर पाती। शॉन उस स्पिरिट को कहती है कि हम फिर जरूर मिलेंगे। अब मूवी में क्रिस्टन नाम की लड़की की एंट्री होती है। वह मेन लीड कैरेक्टर है। क्रिस्टन एक लोन ऑफिसर थी और एक बैंक में जॉब करती थी। वह अपने मैनेजर मिस्टर जैक से अपने प्रमोशन के बारे में पूछती है, तो जैक कहते हैं कि यह पोजीशन उसे ही मिल सकती है जो टफ डिसीजन ले सकता हो, और उस पोजीशन के लिए हाल ही में ज्वाइन हुआ स्टू नाम का बंदा भी उनकी चॉइस लिस्ट में है। क्रिस्टन का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम क्ले था और वह एक प्रोफेसर था। क्ले को ओल्ड कॉइन कलेक्ट करने का शौक था, तो क्रिस्टन उसे 1929 का एक पुराना कॉइन देती है। उस कॉइन को देखकर क्ले खुश हो जाता है और उसे संभाल कर रख देता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टन वहां से चली जाती है। अब क्रिस्टन जब बैंक में आती है तो वहां पर स्टू उनके मैनेजर जैक से बात कर रहा था। यह देखकर क्रिस्टन को बुरा लगता है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और उसे डर था कि स्टू मिस्टर जैक की चापलूसी करके कहीं वह पोजीशन उससे छीन ना ले। उसी वक्त एक औरत वहां पर आती है जिसकी एक आंख पत्थर की थी और उसके नेल्स भी बहुत गंदे थे। उनका नाम गनुस था। वो क्रिस्टन की डेस्क पर थी, तो क्रिस्टन वहां पर आती है। गनुस क्रिस्टन को अपनी हाउस लोन एक्सटेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो क्रिस्टन गनुस के डॉक्यूमेंट मिस्टर जैक को दिखाती है। जैक कहते हैं कि क्रिस्टन, तुम्हें अगर असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो ऐसे टफ कॉल खुद हैंडल करने होंगे, तभी वो पोस्ट तुम्हें मिल पाएगी। तो क्रिस्टन मिसिस गनुस के पास आकर उन्हें मना कर देती है। गानुस बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर क्रिस्टन के हाथों में कुछ नहीं था, पर तब भी गानुस नहीं मान रही थी। अब वह सिचुएशन ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, तो क्रिस्टिन ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी बुलाती है। उस वक्त गानुस को लगा कि क्रिस्टिन ने जानबूझकर उनकी पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने इंसल्ट की है, पर तभी सिक्योरिटी गानुस को बैंक से बाहर निकाल देती है। अब ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद क्रिस्टन घर जाने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठती है, तभी पिछली सीट पर उसे मैडम गनुस दिखाई देती है। क्रिस्टन कुछ भी समझ सके उससे पहले गनुस उस पर हमला कर देती है। गनुस के हमले से क्रिस्टन बड़ी मुश्किल से बच पाती है और आखिर वह गनुस को अपनी कार से बाहर फेंक देती है, पर फिर भी गनुस क्रिस्टन को कार से बाहर खींचकर उसकी कोट का एक बटन निकाल देती है और उस बटन को अपने दोनों हाथों में रखकर वह कोई मंत्र बोलती है। तभी क्रिस्टन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब गनुस वहां पर नहीं थी और पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब उस हादसे के दूसरे दिन क्रिस्टन क्ले के साथ कैफे शॉप में जाती है। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। तब उसकी नज़र एक स्पिरिचुअल एडवाइजर शॉप पर पड़ती है। क्ले क्रिस्टन को कहता है कि यह सब एक बकवास है और सिर्फ हाथ की सफाई है, पर फिर भी क्रिस्टन की खुशी के लिए उसके साथ वह उस शॉप में चला जाता है। उस शॉप का ओनर राम नाम का बंदा था। अब राम क्रिस्टन से $60 चार्ज लेता है। वो क्रिस्टन का फॉर्च्यून देख रहा था, तभी उसे एक डार्क स्पिरिट उसमें दिखाई देती है और वह मिसिंग बटन की भी उसे साइन मिलती है। तब राम घबरा जाता है। वह क्रिस्टन को $60 भी वापस दे देता है।
पूछने पर वह कहता है कि क्रिस्टन पर किसी ने काला जादू किया है। क्ले क्रिस्टन को कहता है कि यह सब एक स्कैम है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब क्रिस्टन को घर में अजीब परछाइयां दिखाई देती है और आवाजें भी सुनाई देती है। वह इन सब चीजों से बहुत डिस्टर्ब होकर क्ले से मिलती है। तब क्ले कहता है कि यह सब उस पार्किंग लॉट में जो गानुस के साथ हुआ उसकी वजह से है, पर क्रिस्टन को पता था कि यह उसका वहम नहीं है। दूसरे दिन बैंक में क्रिस्टन बैठी थी, तभी अचानक उसे अपनी डेस्क पर मिसिस गानुस का हाथ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तो क्रिस्टन वहां से रोते हुए चली जाती है। अब क्रिस्टन उसके साथ जो हो रहा था उससे बहुत परेशान थी। वह मिसिस गानुस को मिलने के लिए उनके घर जाती है। वहां पर गानुस की बेटी थी। वह क्रिस्टन को बहुत खरा खोटा सुनाती है। वह कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की इंसल्ट हुई, पर क्रिस्टन उसे सॉरी बोलकर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक बार तुम्हारी मॉम से मिला दो, क्योंकि वो उसे माफ कर दे। तो गानुस की बेटी उसे अंदर ले जाती है। क्रिस्टन अंदर जाकर देखती है तो मिसिस गानुस मर चुकी थी, यानी कि उसकी आखिरी होप भी अब नहीं रही थी। गानुस की बेटी क्रिस्टन से कहती है कि उसे पता है कि उसकी मॉम ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है और वह यही डिजर्व करती है। तब क्रिस्टन वहां से होपलेस होकर चली जाती है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वह अकेली उस स्पिरिचुअल एडवाइजर राम के पास चली जाती है। अब राम क्रिस्टिन को कहता है कि मिस गानुस ने तुम पर सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक किया है। राम उसे लामिया का कर्स कहता है। लामिया कर्स में लामिया पहले 3 दिन तक श्रापित इंसान को टॉर्चर करता है और फिर 3 दिन के बाद उसकी आत्मा को अपने साथ नर्क में ले जाता है। राम उसे कहता है कि अगर क्रिस्टिन किसी एनिमल को सेक्रीफाइस यानी कि एनिमल की बलि चढ़ाएगी तो शायद लामिया क्रिस्टन की जगह उस एनिमल की सोल को अपने साथ ले जाएगी और क्रिस्टन बच जाएगी। पर क्रिस्टिन ऐसा करने के लिए मना करती है। तो राम उसे एक बुक देता है और कहता है कि अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब घर आने पर क्रिस्टन पर लामिया स्पिरिट अटैक करती है और उसे फिर से टॉर्चर करने लगती है। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो क्रिस्टिन ना चाहते हुए भी अपनी प्यारी कैट को सेक्रीफाइस कर देती है और अपने गार्डन में उसे दफना देती है। थोड़ी देर बाद क्ले उसे इवनिंग को अपने मॉम डैड को मिलाने की बात करता है। क्रिस्टन क्ले के घर इवनिंग टाइम डिनर के लिए और उसके मॉम डैड को मिलने आती है। वह अपने साथ अपने हाथों से बनाई हुई केक लेकर आती है। अब क्ले की मॉम क्रिस्टन से कुछ सवाल करती है तो क्रिस्टन सब सच बता देती है कि उसके डैड अब नहीं है और उसकी मॉम एक अल्कोहलिक है। क्रिस्टन कहते हैं कि वो अब अकेली ही रहती है। तब क्ले की मॉम क्रिस्टन की ऑनेस्टी देखकर खुश हो जाती है। अब वो लोग क्रिस्टन की बनाई हुई केक खा रहे थे, तभी क्रिस्टन को केक में गानुस की आंख दिखाई देती है और उसे लामिया की आवाज भी उस वक्त सुनाई देती है। अब क्रिस्टन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर फिर भी वह क्ले की मॉम के सामने सोशल होने का दिखावा कर रही थी। पर तभी उसको लामिया की आवाजें जोर से सुनाई देती है। उस वक्त वह इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वह पानी का ग्लास दरवाजे पे फेंकती है। अब यह सब होने के बाद क्रिस्टिन वहां से भाग जाती है। तब क्ले की मॉम क्ले से कहती है कि शी इज सिक गर्ल, लेट हर गो, यानी कि क्रिस्टिन की इंप्रेशन क्ले के पेरेंट्स के सामने डाउन हो गई थी। अब क्रिस्टिन सीधा राम की शॉप पर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही उसने अपनी प्यारी कैट को मार डाला, फिर भी लामिया उसके पीछे है। तो राम कहता है कि ऐसी बुरी सोल से पीछा छुड़ाना शायद इतना आसान नहीं है। हमें अब उस स्पिरिट से डायरेक्ट बात करनी होगी, क्योंकि कल तीसरा और आखिरी दिन है। अगर कल तक हमने कुछ नहीं किया तो लामिया तुम्हारी सोल को ले जाएगी। राम कहता है कि वो एक औरत को जानता है जो इस श्राप से तुम्हें आजाद कर सकती है, पर इसमें जान का खतरा ज्यादा है और वह $10,000 चार्ज लेगी। अब क्रिस्टन बैंक जाकर अपने बॉस जैक से मिलती है। वह कहती है कि उसे $10,000 चाहिए। वह यह पैसे असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद वापस लौटा देगी, पर जैक कहते हैं कि अभी की तुम्हारी मेंटल कंडीशन देखते हुए वह पोजीशन उन्होंने स्टू को देने का फैसला किया है। अब क्रिस्टन की आखिरी होप भी उस श्राप और गानुस की वजह से चली गई, फिर भी वो हार नहीं मानती। वह अपने घर का कुछ सामान और कुछ चीजें एक सेकंड हैंड शॉप के ओनर को बेच देती है, पर फिर भी उसके पास $10,000 नहीं हो पाते। तो उस वक्त क्ले वहां पर आता है और क्रिस्टन को कहता है कि वह इन सब बातों में विश्वास तो नहीं करता, पर फिर भी वह क्रिस्टन से प्यार करता है और आखिर क्रिस्टन की खुशी के लिए वह उसे $10,000 दे देता है। अब क्रिस्टन वो पैसे लेकर वही जगह आते है जहां कई साल पहले उस मैक्सिकन कपल का बच्चा मारा गया था।
क्रिस्टन वहां पर शॉन सेन से मिलती है। अब वो एजड लग रही थी। शॉन कहते हैं कि कई साल पहले वह एक बच्चे को लामिया के श्राप से बचा नहीं पाई थी। वह कहती है कि उस दिन का अफसोस उन्हें आज तक है, पर अब वो क्रिस्टन के साथ यह सब नहीं होने देंगे। वो सभी एक हॉल में आते हैं। यह वही हॉल था जिसके फ्लोर से नर्क का दरवाजा खुला था और वो बच्चा जमीन में खींचा गया था। अब वो सभी बैठकर उस लामिया की स्पिरिट को बुलाने लगते हैं। शॉन का असिस्टेंट मिलोस एक लामा बकरा वहां पर लाता है। वह चारों एक टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। शॉन क्रिस्टन को कहती है कि जैसे ही लामिया उसकी बॉडी में आए वह अपना हाथ उस बकरे पे रख दे, ताकि शॉन उस लामिया की स्पिरिट को उस बकरे में कैद कर दे। शॉन अपने असिस्टेंट मिलोस को भी कहते हैं कि यह बस आखिरी मौका है लामिया को खत्म करने का, इसलिए जब लामिया की स्पिरिट उस बकरे में आ जाए उसी वक्त मिलोस को उस बकरे की गर्दन काटनी होगी, तो ही लामिया खत्म हो सकेगा। शॉन सारी जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वह प्रोसेस स्टार्ट करती है। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। थोड़ी देर में लामिया शॉन की बॉडी में आता है। राम उसे कहता है कि तुम क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए, तो वह कहता है कि मुझे क्रिस्टन की सोल चाहिए। तभी क्रिस्टन शॉन का हाथ पकड़कर उस बंधे हुए बकरे पे रख देती है, तो लामिया की स्पिरिट उस बकरे में आ जाती है। पर उस वक्त मिलोस उस बकरे को मारने में कामयाब नहीं हो पाता और फिर लामिया उस बकरे को छोड़कर मिलोस की बॉडी में चला जाता है। अब वो उन सभी लोगों पर हमला करता है और सबको मारने की कोशिश करता है, पर तभी शॉन अपने मंत्रों से वह सिचुएशन संभाल लेती है और आखिर लामिया को मिलोस की बॉडी से निकाल देती है। पर उस दौरान शॉन बहुत घायल हो जाती है और थोड़ी देर में मर जाती है। क्रिस्टन को शॉन की मौत का अफसोस था, पर उसे लगा कि शायद वो श्राप चला गया है। तभी राम उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, वह श्राप अब भी कायम है, क्योंकि शॉन ने लामिया को बस मिलोस की बॉडी से बाहर निकाला है, हमने अभी तक उसे मारा नहीं है। अब राम क्रिस्टन को कहता है कि अब बस एक ही रास्ता बचा है कि वो उस श्रापित बटन को किसी और को दे दे, जिससे उस पर से वो श्राप चला जाए। उस बटन को एक कवर में रख देती है और क्ले के साथ वापस घर जा रही थी। तभी उनकी कार के आगे अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और क्ले शॉर्ट ब्रेक मारता है। उस वक्त क्रिस्टन के कुछ डॉक्यूमेंट्स और वह बटन वाला कवर कार में नीचे गिर जाता है, पर थोड़ा ढूंढने पर आखिर वह मिल जाता है। अब क्रिस्टन का घर आ जाता है। तब क्ले उसे कहता है कि कल मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलना, क्योंकि वह दोनों घूमने जाने वाले थे। क्रिस्टन अब सोच रही थी कि वह श्रापित बटन किसे दे। वह कैफे में आती है, पर थोड़ा सोचने पर उसे लगा कि वह ऐसे ही किसी इनोसेंट पर्सन को यह श्राप नहीं दे सकती। तो वो फिर से राम से मिलती है और उसे कहती है कि क्या वो यह बटन किसी मुर्दा इंसान को दे सकते हैं। तो राम कहता है कि हाँ दे सकते हैं, पर सिर्फ उसी इंसान को जिसने हमें यह श्राप दिया हो। अब क्रिस्टन कब्रिस्तान पहुंच जाती है और वहां पर बहुत बारिश भी हो रही थी। क्रिस्टन गानुस की कब्र खोदती है और आखिर वह बटन वाला कवर गानुस के मुंह में घुसा देती है और आखिरकार क्रिस्टन उस श्राप से आजाद हो गई थी। अब दूसरे दिन क्रिस्टिन उस रेलवे स्टेशन पर आती है और थोड़ी देर बाद वो क्ले से मिलती है। वह दोनों अपने हॉलिडे को लेकर काफी एक्साइटेड थे। अब क्ले को कुछ याद आता है और वह अपनी पॉकेट से कवर निकालता है। वह क्रिस्टन को कहता है कि जब कार में डॉक्यूमेंट्स गिरे थे तब क्रिस्टन गलती से वह पुराना ईयर 1929 वाला कॉइन का कवर ले गई थी और उसका बटन वाला कवर कार में ही रह गया था। अब वो श्रापित बटन देखकर क्रिस्टन शॉक में आ जाती है और उस रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। क्ले उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी सामने से एक ट्रेन भी स्पीड में आ रही थी। अब उस ट्रैक के नीचे की जमीन अचानक फटने लगती है और क्रिस्टन को लामिया अपने साथ खींचकर ले जाता है। क्ले यह भयानक नज़ारा बस देखता ही रहता है और उसके सामने ही लामिया उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन को हेल में ले जाता है और बस यहीं पर ड्रैग मी टू द हेल मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर ड्रैग मी टू द हेल मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।